हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, एक ऐसे प्रतिचित्रण का उदाहरण दीजिए जो एके की है किंतु आच्छादक नहीं है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सर्वप्रथम एके की जो हमारा फलन है उसे परिभाषित करते हैं। तो एके की फलन क्या होता है? एके की फलन तो हमारे पास एक ही फलन होता है, एक ऐसा फलन जिनके लिए परिसर के प्रत्येक अवयव का प्रांत में भिन्न भिन्न पूर्व प्रतिबिंब होता है, या प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, तो ऐसा फलन हमारा एक ही फलन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास कोई फलन है f जो कि a से b में परिभाषित है, जहां a है, a समुच्चय के अवयव हमारे पास है 1, 2 और 3 एवं b समुच्चय के अवयव हमारे पास है ए बी सी। तो हमारा जो फलन है वह ए से बी में परिभाषित है। तो हमारे एके की फलन की परिभाषा होती है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक का जो प्रतिबिंब है वह बी पर है, दो का प्रतिबिंब ए पर है और तीन का प्रतिबिंब सी पर है। तो प्रांत के प्रत्येक अवयव का जो हमारा परिसर है उसमें भिन्न भिन्न प्रतिबिंब उपस्थित है, अतः हमारा जो फलन f है वह एक ही की फलन का उदाहरण है। चलिए अब हम देखते हैं कि आच्छादक फलन की परिभाषा क्या होती है। आच्छादक फलन, मान लीजिए कोई फलन f है वह a से b में परिभाषित है। तो आच्छादक फलन की परिभाषा हमारे पास यह होती है कि यदि फलन के सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के किसी न किसी अवयव पर पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए, अर्थात सह प्रांत का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का जो हमारा प्रांत है उसमें पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए, तो ऐसा फलन हमारा आच्छादक फलन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हमारे पास ए समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3 और 4, और हमारे पास बी समुच्चय है जिसके अवयव हमारे पास है ए, बी और सी। तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि जो हमारा सह प्रांत है उसमें हमारा जो फलन है ए से बी में परिभाषित है। तो जो हमारे फलन में सह प्रांत है उसका पूर्व प्रतिबिंब, ए का पूर्व प्रतिबिंब 2 पर है, ए का पूर्व प्रतिबिंब 1 पर है, बी का पूर्व प्रतिबिंब 4 पर है और सी का पूर्व प्रतिबिंब 3 पर है। तो सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का जो हमारा प्रांत है उसमें पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है, अर्थात सह प्रांत का कोई अवयव हमारे पास छूटा नहीं है। सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है, अर्थात फलन f का परिसर है तथा सह प्रांत a की समुच्चय है। तो ऐसा फलन हमारा आच्छादक फलन कहलाता है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें एक ऐसा प्रतिचित्रण दर्शाना है जो कि एके की हो किंतु आच्छादक ना हो। तो हम एक ऐसा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई फलन f है वह a से b में परिभाषित है, जहां a के हमारे पास जो समुच्चय a है उसके अवयव हमारे पास है 1, 2, 3 और 4, और हमारे पास जो b है उसके अवयव हमारे पास है a, b, c, d और हमारे पास है e, और हमारा फलन f है वह a से b में परिभाषित है। तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक का प्रतिबिंब b पर है, 2 का प्रतिबिंब a पर है, 3 का प्रतिबिंब d पर है और 4 का प्रतिबिंब e पर है। तो प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में तो हमारे पास प्रतिबिंब उपस्थित है, परंतु हमारा जो सह प्रांत है उसका जो सी अवयव है उसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में अनुपस्थित है। तो इस प्रकार का जो हमारा फलन है वह हमारा फलन क्या कहलाएगा? एके की फलन तो है, एके की फलन है, परंतु आच्छादक फलन नहीं है। आच्छादक फलन नहीं है क्योंकि सह प्रांत का जो अवयव हमारे पास सी है उसका पूर्व प्रतिबिंब हमारे पास प्रांत में अनुपस्थित है, इसलिए आच्छादक नहीं है। साथ ही साथ प्रांत के प्रत्येक अवयव का भिन्न भिन्न हमारे पास प्रतिबिंब उपस्थित है, अर्थात ए का बी से, 2 का ए से, 3 का डी से, 4 का ई से हमारे पास भिन्न भिन्न प्रतिबिंब उपस्थित है। तो हमारा जो फलन है वह एक ही फलन तो है परंतु आच्छादक फलन नहीं है। तो यह प्रतिचित्रण हमारा एक एकेकी फलन को प्रदर्शित करता है एवं आच्छादक फलन को प्रदर्शित नहीं करता। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।